आपको बता दें कि प्रदेश भर से 24 जगहों से 49 नए जिले बनाने की मांग के प्रस्ताव सरकार के पास आए हैं। राजस्व मंत्री अमराराम ने भाजपा विधायक बनवारी लाल सिंघल और विधायकों के सवालों के जवाब में कहा कि नए जिले बनाने के लिए परमेश चंद कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फैसला किया जाएगा। जो भी नए जिले बनाने की मांग कर रहे हैं वे समिति को प्रस्ताव दें। प्रश्नकाल में कई विधायकों ने नए जिले बनाने की मांग उठाई, तो वहीं बीजेपी विधायक बनवारी लाल सिंघल ने अलवर के निमराना को जिला बनाने की मांग की, तो वहीं विधायक शंकर सिंह रावत ने ब्यावर को भी जिला बनाने की मांग दोहराई। विधायकों की मांग पर राजस्व मंत्री ने कहा कि परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश आने पर नए जिले बनाने पर फैसला किया जाएगा। पूर्व में बहरोड को जिला बनाने की, भिवाड़ी को जिला, खैरथल को जिला बनाने की जो मांग की गई थी, क्योंकि राजस्थान में जिस प्रकार से औद्योगिकरण बढ़ रहा है, अभी रिसर्जेंट राजस्थान के तहत 321 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं। इसमें ये संभावित है और पूर्ण उम्मीद है कि निमराना में, भिवाड़ी, बहरोड में, शाहजहाँपुर में यहाँ बहुत बड़ी तादाद में उद्योग आने हैं। ऐसे में निमराना को जिला बनाया जाना आवश्यक है। तो मंत्री जी का जवाब था कि निमराना का प्रस्ताव नहीं है, जो रमेश चंद्रा कमेटी बनी थी उसके अंदर, और निमराना और बहरोड दोनों एक ही तहसील के पार्ट थे। निमराना जब सर्वे हो गया उसके बाद में निमराना तहसील बनी है। तो बहरोड और निमराना के लोगों की एक ही मांग है, निमराना बने या बहरोड बने, दोनों के लिए सहमत है और बनना चाहिए। सभी विधायकों ने उसमें, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के सभी विधायकों ने एक सुर में कहा है कि बहरोड निमराना जिला बनना चाहिए। उम्मीद है कि जब भी कभी घोषणा होगी तो अपनी बात की और पैरवी करेंगे, निश्चित रूप से बनेगा। विधानसभा में शिक्षा विभाग के अनुदान मांगों पर बहस शुरू होने के बावजूद सचिव नरेश पाल गंगवार की गैरहाजिर रहने पर संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ को माफी मांगनी पड़ गई। विधायक जोगाराम पटेल ने शिक्षा के अनुदान मांगों पर बहस के दौरान शिक्षा सचिव के ही सदन से नदारद रहने पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की, तो वहीं उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह ने नाराजगी जाहिर करते हुए कार्रवाई करने को कहा। वहीं संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने माफी मांगते हुए आगे से अफसरों का मौजूद रहना सुनिश्चित करने का आश्वासन दे दिया। हालांकि इसके कुछ देर के बाद शिक्षा सचिव नरेश पाल गंगवार सदन में पहुंच गए। ये पहला मौका नहीं है जब अफसर सदन से नदारद रहे हों। पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जब जिस विभाग पर चर्चा हो उसके अफसर ही नदारद मिले हैं। वहीं आपको बता दें कि निर्दलीय विधायक रणधीर भिंडर ने विधानसभा में खाद्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए राशन की चीनी की कालाबाजारी करने के आरोप लगा दिए। भिंडर ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए मामला उठाते हुए कहा कि सलूम्बर की क्रय विक्रय सहकारी समिति से राशन की चीनी की कालाबाजारी हो रही है। गोदाम से राशन डीलर के पास जाने के लिए निकलने वाली चीनी ब्लैक मार्केट में जा रही है। भिंडर ने कहा कि उनके पास इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। डीलर फोन करके कंफर्म भी करता है कि चीनी मिली या फिर नहीं। भिंडर ने राशन की सामग्री की जीपीएस से मॉनिटरिंग करने की भी मांग उठाई है। तो वहीं खाद्य मंत्री हेम सिंह भड़ाना ने कहा कि मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी। हालांकि आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट सही पाई गई है। प्रश्नकाल के दौरान नवलगढ़ को कुंभाराम लिफ्ट परियोजना से हटाने को लेकर राजकुमार शर्मा के आरोप के बाद कई विधायकों ने आरोप लगा दिए। शर्मा के सवाल पर पीएचईडी मंत्री किरण माहेश्वरी ने कहा कि नवलगढ़ कुंभाराम लिफ्ट परियोजना में कभी था ही नहीं और इसीलिए हटाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने भी राजनीतिक भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि नोखा के लिए 450 करोड़ के प्रोजेक्ट को सरकार ने बंद कर दिया। कांग्रेस विधायक रमेश मीणा ने आरोप लगाया कि सरकार ने राजनीतिक द्वेषता के चलते उनके विधानसभा क्षेत्रों में एक भी नया ट्यूबवेल स्वीकृत नहीं किया, जबकि इन क्षेत्रों में पेयजल की भारी
किल्लत देखने को मिलती है। पीएचईडी मंत्री किरण माहेश्वरी ने आरोपों का पलटवार करते हुए इसके लिए पिछली गहलोत सरकार को ही दोषी करार दिया है। कि पीने के पानी को लेकर यह सरकार राजनीति कर रही है और नवलखा को जब तक चौधरी कुंभाराम लिफ्ट योजना से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक विधानसभा के अंदर यह प्रश्न उठाता रहूंगा और मौका लगा, आवश्यकता पड़ी तो सदन के अंदर अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर भी बैठूंगा। माननीय मंत्री जी जवाब दे रही थी कि आरओ हमने 2000 लगाए और 2000 के एवज में पूरे प्रदेश में 600-700 आरओ भी नहीं लगे और मंत्री जी को जानकारी नहीं है कि आरओ आपके फेल हो गए क्योंकि उन्हीं टीडीएस की जो क्षमता थी आरओ की वो उतनी है नहीं और उसके बाद में आरओ लगा दिए तो आरओ किसी काम की नहीं रहे। आरओ के टेंडरों में भ्रष्टाचार हुआ, आरओ के टेंडरों की रेटें बढ़ाई गई और मंत्री ने जो किया है पूरे प्रदेश में अपने सिस्टम को अपने आप को डेवलप किया है, इस विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ाया है। राजस्थान सरकार की पूरी मंशा है पानी की क्वालिटी को इम्प्रूव करके और लोगों को तक पिलाना, शुद्ध पेयजल देना। ये हम लोग इसके लिए दृढ़ संकल्पित हैं और इसी के साथ में हमने योजना आरओस की शुरू की है। साथ साथ सरफेस वाटर से भी जो सतही जल है उससे भी योजनाओं को जोड़ना, गाँव ढाणियों को जोड़ना प्रारंभ कर चुकी है राजस्थान सरकार। महिंद्रा सेज को फायदा पहुंचाने के आरोपों पर उद्योग मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर को प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायकों ने घेर लिया। दरअसल कांग्रेस विधायकों ने महिंद्रा सेज को आरक्षित भूमि का लैंड यूज चेंज कर फायदा पहुंचाने और 5000 करोड़ के घाटे का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा और रमेश मीणा ने महिंद्रा सेज को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने और सेज द्वारा तय रोजगार नहीं देने और गड़बड़ियां करने तक के गंभीर आरोप लगा दिए। तो वहीं उद्योग मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर ने महिंद्रा सेज को क्लीन चिट देते हुए कह दिया कि महिंद्रा ने अभी तक कोई कमाई नहीं की है। कमाई तो छोड़िए, वो तो मंदी के कारण खुद को कायम रखने तक के लिए संघर्ष कर रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल उठाया कि जब महिंद्रा सेज ने नॉन प्रोसेसिंग एरिया में सुविधा क्षेत्र जब विकसित नहीं किया, जितना रोजगार देना था वो नहीं दिया गया, तो फिर 440 एकड़ भूमि इसके नाम पर आखिर क्यों दी गई? महिंद्रा सेज में जिस तरीके से महिंद्रा सेज को 5000 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ सरकार के द्वारा दिया गया है, मैं समझता हूं प्रदेश की किसानों की जो जमीन थी उसको आवक्त किया गया और 1000 एकड़ जमीन नॉन प्रोसेसिंग के लिए रखी गई थी। जो एमओयू हुआ उसमें 1.5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात हुई थी और नॉन प्रोसेसिंग एरिया में जो हॉस्पिटल है, स्कूल है, पार्क है, जो सुविधाएं विकसित करने की बात होती है, लेकिन इस सरकार ने मनमाने तरीके से अनुचित लाभ देने के लिए 5000 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ देने के लिए वो नॉन प्रोसेसिंग एरिया है उसमें से 500 एकड़ जमीन डीटीए के तहत उसको बाहर कर दिया सेज से। नियमों को दरकिनार करते हुए जो जमीन दी जानी थी वो उसका पर्पस था कि वही वहाँ पर फैसिलिटीज, सेज की फैसिलिटीज को डेवलप किया जाएगा। वहाँ पर पार्क बनेंगे, स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, वहाँ पर मकान बनेंगे। तो उन जो भूमि थी उसको न करके उन्होंने उद्योग के लिए, निवेश के लिए एक पर्सनल निजी हित में जो सरकार ने जो फैसला लिया वो राज्य के हित के खिलाफ है और इन्होंने एक पर्सनल महिंद्रा सेज को 5000 करोड़ का फायदा पहुंचाया है। तो विधानसभा के अंदर भी आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, प्रदर्शन होता रहा, तो वहीं दूसरी तरफ बाहर भी कुछ इस तरीके का माहौल नजर आया। दरअसल सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर तमाम वाम दलों ने विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन से पहले वाम दल रैली के रूप में विधानसभा के बाहर पहुंचे। वाम दलों ने कहा कि राज्य सरकार जनता से किए गए वादों पर खरा
नहीं उतर रही। सरकार की दमनकारी नीतियों के चलते आमजन के साथ किसान और मजदूरों का जीना मुहाल हो गया है। तो तस्वीरें हम आपको दो दिखा रहे हैं, जहां वाम दलों का प्रदर्शन पहले किया जा रहा था, उसके बाद कांग्रेस भी इनके साथ जुड़ गई, कांग्रेस का प्रदर्शन भी यहां पर किया गया। तो दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां वाम दलों का प्रदर्शन किया गया विधानसभा के बाहर, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी प्रदर्शन करके सरकार पर आरोप लगाया। आपको बता दें कि कांग्रेस जो है पेट्रोल और डीजल की बढ़ाई गई कीमतों का विरोध यहां पर कर रही थी और कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने चांदपुल मंडी के बाहर पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। इससे पहले पीसीसी दफ्तर से पुतले की शव यात्रा निकाली गई। प्रताप सिंह के नेतृत्व में किए गए विरोध प्रदर्शन में पीसीसी और डीसीसी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वाम दलों का प्रदर्शन किया गया विधानसभा के बाहर, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग की गई।